तो इस वक्त जो सारी बातें हो रही हैं खान साहब की कि जी वो चांसलर बनने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इन बातों में क्या हकीकत है, क्या मामला है, इन्हीं से वो जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो ये चांसलर बनने का उन्होंने इरादा कर लिया, ये उनका अपना इरादा है, किसी ने मशवरा दिया? और दूसरी बात ये कि कितने लोग हैं जो इसमें पूरा जो इनका सिस्टम है, कितने लोग वोट कर सकते हैं, वो लोग कौन हैं? फ़ारूक, मेरे ख्याल में इस वक्त ये एक पूरी दुनिया का बड़ा अहम इलेक्शन बन गया है और शायद ये मुतवक्को नहीं था जब ये बात शुरू हुई। तो इस वक्त 2.5 लाख के करीब फॉर्मर ग्रेजुएट्स मेरे जैसे यूनिवर्सिटी के, खान साहब जैसे जो करंट स्टूडेंट्स हैं और जो फैकल्टी एंड स्टाफ है यूनिवर्सिटी की, वो लोग अहल हैं वोट डालने के लिए। लेकिन उसके बाद एक और स्टेप यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप अहल हैं तो आपने रजिस्टर भी करना है टू वोट। एक कट ऑफ डेट थी, तो जिसने रजिस्टर कर लिया है अब वो अक्टूबर में वोट डाल सकेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है पिछले कुछ तिहाइयों के जो ग्रेजुएट्स हैं वो तो इन टच होंगे यूनिवर्सिटी के साथ, पुराने जो हैं शायद उनका इतना लिंक ना हो और कई लोगों का इंटरेस्ट ना हो, तो लाख के करीब तो लेकिन ज़रूर वोटर होगा पूरी दुनिया से। सो वो लाख जो है के करीब लोग वो वोट डालेंगे। अब कैंडिडेट्स कौन होंगे? इमरान खान साहब का तो वाज़े एक पोजीशन आ गई है, उन्होंने एप्लीकेशन भी जमा कराई और सारा कुछ। अभी तक ये नहीं पता कि और कंफर्म्ड उम्मीदवार कौन है। पहले ये बात हो रही थी, खान साहब से पहले बात हो रही थी कि 2 साबिक बरतानवी वज़राए आज़म जो हैं थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन, वो दोनों या दोनों में से कोई एक कैंडिडेट बन सकते। लेकिन अब ये लगता है कि खान साहब के अनाउंसमेंट के बाद शायद थेरेसा मे तो डेफिनेटली शायद ना लड़ें, बिकॉज़ वो खान साहब और बेनज़ीर भुट्टो के आगे पीछे थी यूनिवर्सिटी में, और बोरिस जॉनसन भी वो खान साहब को भी एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और सारा, तो शायद वो भी इस मुकाबले में ना पड़ना चाहें। तो फिर उम्मीदवार जो एक्सपेक्टेड हैं वो साबिक कुछ वज़ीर यानी कि सेक्रेटरी जो हैं बरतानवी हुकूमत के, जो ऑक्सफोर्ड से जिनका ताल्लुक़ है, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो इस तनाजुर में तो खान साहब नेचुरली ही विल बी वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स, जो पॉपुलर हैं, पॉपुलर लोग जानते हैं। देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नहीं है, वो बरतानिया की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी, एक पूरे डिवीज़न की यूनिवर्सिटी जो है काउंटी की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के चांसलर रहे हैं। और ये भी वाज़े करना ज़रूरी है कि चांसलर का रोल वाइस चांसलर से बड़ा मुख्तलिफ होता है। वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटी डे टू डे चलाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है। चांसलर तो देखें पाकिस्तान में भी गवर्नर और सदर होते हैं, एक गवर्नर कई दर्जन यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है। और वो मैं सिर्फ जो डिग्री है वो अवार्ड करते हैं, कभी किसी उसमें आ जाएं कॉन्वोकेशन वगैरह। और खान साहब ने अपने मुश्किल सियासी दिनों में भी, जब वो शौकत खानम और नमल और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी बड़ा फोकस थे, बड़े अच्छे तरीके से ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप भी निभाई। सो उनका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। सो चंद ही कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो किसी मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हों, उन्होंने सोशल वेलफेयर के कैंसर हॉस्पिटल टाइप प्रोजेक्ट्स भी किए हों, किसी और बरतानवी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे हों, और ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकॉन भी हों, जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और यूनिवर्सिटी के क्रिकेट टीम के कैप्टन भी ऑक्सफोर्ड के रहे हों। तो नेचुरली हर तनाजुर में वो एक बहुत अच्छे कैंडिडेट तगड़े उम्मीदवार बन जाते हैं। मैं अगर एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट के तौर पे ही बात करूं, तो एलमनाई के तौर पे बात करूं, तो नेचुरली, और यही हम देख रहे हैं कि नॉन पाकिस्तानी भी जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट से बल्कि उनकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कोई और कैंडिडेट आएगा, हो सकता है फिर वो दोनों का कंपैरिजन शुरू करें, लेकिन अभी तक तो खान साहब की पोजीशन। पाकिस्तान के कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो ऑक्सफोर्ड, जिस तरह से आप बता रहे थे बिलावल है? जी देखें, बिल्कुल 2 बड़े नाम तो एक हमारी एक जमात के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, वो बिल्कुल और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पाकिस्तानी होके सोचेंगे और इमरान खान साहब को वोट देंगे। और उसके अलावा बिल्कुल एक हमारे ग्लोबल फिगर जो हैं मलाला यूसुफजई, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। और देखें कई लोग हैं पाकिस्तानी, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, थिंकर्स हैं, फ़िलोसोफर्स हैं। तो बहुत लोग हैं जो कि इस प्रोसेस में शामिल हैं, नौजवान हैं, सिविल सर्वेंट्स बहुत हैं जो कि स्कॉलरशिप्स पे, जिनको वहाँ पब्लिक पॉलिसी और दूसरी चीज़ों में पढ़ने का मौका मिला है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में चंद हज़ार पाकिस्तानी तो ज़रूर होंगे जो कि एलिजिबल होंगे टू वोट इन दिस इलेक्शन। तो आपकी मुलाकात भी हुई इस मौजू पे, खान साहब से बात भी हुई आपकी? मैं आखिरी दफ़ा जी जिस केस में वकील हूँ, हेयरिंग के लिए गया, तो तभी उन्होंने फ़ैसला किया था।
तो इस तनाजुर में बात हुई कि वो कुछ और लोग जो वहाँ मौजूद थे उनको बता रहे थे कि तैमूर भी मेरे कॉलेज ऑक्सफोर्ड में जो कॉलेजेस होते हैं तो कीबल कॉलेज का मेंबर है, और फिर वो बता रहे कि अलीमा ख़ान साहिबा का बेटा भी कीबल कॉलेज का मेंबर है, शारेज़ ख़ान। सो इस तरह करके बात हुई थी। तो उनका इंटरेस्ट था, वो ऑब्वियसली हर कोई अपनी ऑक्सफोर्ड जैसी अगर यूनिवर्सिटी हो ख़ासतौर पे, तो अगर कोई प्रपोज़ कर दे तो ख्वाहिश रखते हैं कि जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कोई उनका ये नहीं था कि जी अब लाजमी जीतना है और क्या करना है। आई थिंक ही इज़ ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और बाकी ज़ाहिर है एक बड़ा ग्लोबल इलेक्टोरेट है, तो ये तो बड़ी एक रिफ्लेक्शन है ऑफ स्टैंडिंग इन द ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे तो चर्चा हो रहा है कि वहाँ के अखबारात लिख रहे हैं, उनको डिस्क्रेस लिख रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं। ये देखें, इस हुकूमत के और इनके नादान मेहरबानों ने गलती कर दी है कि ये इन्होंने इस मुद्दे को, जो कि एक बड़ा यूनिवर्सिटी और खान साहब और यूनिवर्सिटी के जो इलेक्टोरेट है उससे लिंक था, उसको एक इशू बना दिया है इस तरह की चीज़ें पुश करके। तो उसका बल्कि फ़ायदा हो रहा है कि हाईलाइट और इशू हो रहा है। और देखें, लेकिन वो जो लेटर लिखे गए इंतज़ामिया को, यूनिवर्सिटी को, उससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? यूनिवर्सिटीज़ ऐसी चीज़ों को डिसरिगार्ड करती हैं जी, मतलब वो क्या रैंडम चीज़ों का, अगर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोमिनेंट ग्रेजुएट कोई चीज़ लिखे, इमरान खान साहब लिखें, बिलावल भुट्टो जरदारी लिखें, मलाला यूसुफजई लिखे, तो मैं अपना किसी का नाम नहीं लूँगा, बाकी कोई लिखे तो शायद यूनिवर्सिटी उसको पढ़े भी सही। ये तो ना 3 ना 13 में मैंने पहले भी कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात। तो आप कहते हैं इस तरह की तो खतूत को वो बिल्कुल अहमियत नहीं देते, और इससे उनकी जो उम्मीदवार बनने पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखें, उसकी फिर वजह यही है कि वो उस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी हैं, उसकी क्रिकेट टीम के जो बड़ी बात है कैप्टन भी रहे हैं, एक और यूनिवर्सिटी के बरतानिया में चांसलर भी रहे हैं, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और इस वक्त जो बड़ी एक तादाद में लोग जो कहते हैं, ऑब्वियसली मैं तो उनका वकील हूँ, कहूँगा कि इलीगली इनकारसरेटेड हैं, पाबंद सलासिल हैं, बग़ैर किसी उस तरह नाकर्दा गुनाह के। तो ये इशू जो है, लोगों को सॉफ्ट कॉर्नर भी इसलिए मौजूद है, और इंटरनेशनल ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड टाइप के जो ग्रेजुएट्स हैं वो इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो तासुर तो ये है कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो क्या लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से बरतानी गवर्नमेंट या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ख़त लिखेगी कि इनको अभी हमारे चांसलर बन गए, इनको फ़लाँ तकरीब में आना है, तो अडेला जेल का दरवाज़ा खोला जाए और इनको वहाँ भेजा जाए, ऐसा मुमकिन है? देखें, ये एक तो चांसलर की लिमिटेड रोल होता है, ज़ाहिर है जब भी कोई अहम मौका होगा तो उनको इनविटेशन तो आएगा और उनके लिए आवाज़ भी उठाई जाएगी, यूनिवर्सिटी भी उठाएगी, बहुत बड़ी ताकतवर यूनिवर्सिटी है नेचुरली। लेकिन उससे ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि हमें बतौर पाकिस्तानी खुशी होनी चाहिए कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं। सो मेरा उनसे सियासी ताल्लुक़ ना भी होता तो मैंने इलेक्शन इस दफ़ा लड़ा है। मैं कीबल कॉलेज बहुत अर्सा पहले गया और तब भी मैंने खान साहब की वजह से वो कॉलेज चूज़ किया, हम में से कईयों ने किया। जिस तरह मैंने बारेट लॉ किया, लिंकन इन गए क्योंकि कायदे आज़म लिंकन इन के थे। तो ये हमें खुशी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह अरशद नदीम ने अगर ओलंपिक्स में मेडल लिया, हम पूरी कौम इकट्ठी हुई और खुश हुआ। तो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आज तक शायद कोई पाकिस्तानी तो छोड़ें, शायद कोई नॉन ब्रिटिश भी चांसलर इलेक्ट नहीं हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। मेरा तो ख्याल है कि इसने कॉन्टेस्ट भी नहीं है ऐसा, इस तरह मेरे हमारी नॉलेज में नहीं है। पाकिस्तानी ने तो नहीं किया सर्टनली। जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है उसके सदर पाकिस्तानी रहे हैं, अभी भी एक नौजवान रहा है, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी रही हैं, तारिक अली साहब जैसे इंटेलेक्चुअल भी रहे हैं। और देखिए वो हम सब के लिए इज़्ज़त का बायस रही है बात। हम ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके जब बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की तस्वीर देखते हैं तो हमें खुशी होती है। ये नहीं मैं उस वक्त सोचता कि ये तो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो ये इन बातों से तो आप अपील कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी वोटर हैं, तो इन इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो साहब भी वोट करें इमरान खान को? मेरे ख्याल में उन्हें वोट बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने दोस्तों को भी कहना चाहिए कि कैंपेन भी करनी चाहिए।